हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो ट्रिपल सी में अक्टूबर एग्ज़ाम होने वाला है। अक्टूबर और नवंबर के माह में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? मोज़िला, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट नेटस्केप। तो यहाँ इस विकल्प के हिसाब से देखा जाएगा तो यहाँ पर हमारा होता है नेटस्केप। अगर यहाँ पर आपका नेटस्केप नहीं होता तो आपका यहाँ पर विकल्प मोज़ेक होता है। ठीक है, समझ में आया? अगर मोज़ेक भी दिया जाता है तो आप किस पर टिक लगाएंगे? मोज़ेक पर। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एस एस आई का पूर्ण रूप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल स्केल स्केल इंटीग्रेशन। इसी प्रकार से आई एम एस का पूर्ण रूप, या यहाँ पर क्वेश्चन स्टैंड फॉर भी पूछा जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम नासकॉम का पूर्ण रूप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसी प्रकार से चलते हैं, आइए आई एम ई आई का पूर्ण रूप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई। ठीक है, आइडेंटिटी। इसी प्रकार से अब चलते हैं पीएमजेडीवाई। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। ठीक है, पीएमजेडीवाई का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसी प्रकार से अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, बोस का पूर्ण रूप। अब बोस यहाँ पर है क्या? तो बोस हमारा यहाँ पर हम देख सकते हैं, बोस हमारा यहाँ पर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा है? बोस। जैसे कि हम लोग अभी विंडो 7, विंडो 10, विंडो एक्सपी यूज़ करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अपने भारत का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? वो हमारा है बोस। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना। ठीक है, भारत ऑपरेटिंग, ठीक है, सिस्टम सॉल्यूशन। और ये कब आया? तो ये आपका आया था कब? 10 जनवरी 2007 को। फिर इसे यहाँ पर देखिए रिलीज किया गया और अपडेट किया गया 15 अक्टूबर 2019 को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोस। ओके, कब आया था? 10 जनवरी 2007 को। और इसे अपडेट किया गया 15 अक्टूबर 2019 को। इसी प्रकार से अब चलते हैं यहाँ पर बायोस का पूर्ण रूप क्या है? तो बायोस का पूर्ण रूप आप लोग जानते ही होंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये देखिए बायोस अलग हो गई और बोस हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी प्रकार से अब चलते हैं एच टी टी पी एस में। एस का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प दिया गया है। पहले तो हमें इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और एस लगा होता है तो क्या होता है? सिक्योर। तो एस लगा होता है, क्या होता है? सिक्योर। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ कब हुआ? तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आरंभ हुआ था 22 जनवरी 2015 को हुआ था। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। ई गवर्नेंस पर 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ था? शिलांग, मेघालय में। देखिए यहाँ पर शिलांग भी दिया है, हो सकता है कि आपके विकल्प में सिर्फ मेघालय भी दिया जाए। तो ये कहाँ हुआ था? शिलांग, मेघालय में हुआ था। शिलांग के अंदर मेघालय है, वहाँ पर आपका ये 22वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, काफ़ी बार आया है। एम कॉमर्स किससे संबंधित है? तो एम कॉमर्स हमारा बिजनेस टू बिजनेस से संबंधित है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं बिटकॉइन, है ना। बिटकॉइन होता है या ब्लॉकचेन,
ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो बिटकॉइंस में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी हमारी क्या कहलाती है? ब्लॉकचेन। बिटकॉइन में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी हमारी क्या कहलाती है? ब्लॉकचेन। और यह सुरक्षित लेनदेन में सहायक होती है। तो यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा बोथ। ब्लॉक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? बोथ, ए और बी। ठीक है। इसी प्रकार से अब चलते हैं यहाँ पर राउंड फार्मूला। तो राउंड फार्मूला हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं, इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। राउंड फार्मूला इक्वल, ठीक है, इक्वल राउंड 121 माइनस 1। तो यहाँ पर हमें देखना है -5। ठीक है। -5 किसके नज़दीक होगा? देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात करते हैं, क्वेश्चन आपका इस टाइप से आ जाता है। आप यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि आपको हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, 1। ओके। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, गिनती लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपका क्या होगा? ठीक है। एक यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि ये रो इंसर्ट करनी है। तो रो इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे। अब यहाँ पर हमें देखना है, यहाँ पर 0 करना है। जब -5 होता है, वो -1 होता है, तो हम नज़दीक चलेंगे किसके? 5 के। तो देखिए, अगर हमारी वैल्यू 4 से कम है तो हम किस जीरो की तरफ आएंगे? ये 1 वाले जीरो की तरफ। अगर 5 है तो 5, 6, 7 है तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका विकल्प दिया गया था कितना? ठीक है, -121 -1। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना आएगा, ये किसके नज़दीक जा रहा है? 20 के नज़दीक। समझ में आया? तो यहाँ पर इसका आंसर कितना होगा? 120। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम कर देते 126, 126 करने पर आपका आंसर कितना आता? क्योंकि आगे बढ़िए, आगे आपका कौन सा जीरो आ रहा है? 30। तो हमारा कितना होता? 130। समझ में आया? अगर आपको ये राउंड फार्मूला देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। वहाँ 3 टाइप से राउंड फार्मूले पूछे जाते हैं। फ्लिपकार्ट किससे संबंधित है? तो ये तो हम लोग जानते ही हैं किससे संबंधित है, बिजनेस टू कस्टमर। ओके। इसी प्रकार से क्रेडिट कार्ड के फाउंडर कौन है या संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जॉन बिगिंस। इसी प्रकार से चलते हैं क्वार्टिनेट फार्मूला। ये फार्मूला क्या काम करता है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। बिल्कुल। ओके। विद प्रैक्टिकल के साथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कॉपी कर लिया। ठीक है। और इतना इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही कॉपी हुआ है। इसको हटाएंगे। और इस फार्मूले को समझने से पहले हम आपको एक फार्मूला और बताएंगे, जिससे कि आपको यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना था? 5,2। ओके। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पर इस फार्मूले को क्या करना है, आपको समझना है। तो देखिए, ये है हमारा इक्वल, ठीक है, QUO। ठीक है। यहाँ पर जैसे एंटर मारेंगे ऑटोमेटिक फार्मूला आ जाएगा, 5,2। एंटर करने पे कितना आ रहा? 2। तो यहाँ पर देखिए, एक फार्मूला थोड़ा सा समझेंगे, आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आएगा। कहने का मतलब क्या होता है, क्वांटिनेट फार्मूला आपका क्या काम करता है, तो वो हम आपको विद प्रैक्टिकल के साथ आपको बता रहे हैं, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में ये फार्मूला आता है तो आप इस फार्मूले को गलत करके ना आए। तो यहाँ पर देखिए, हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा नोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 5,2। 5,2 का मतलब क्या है, आप यहाँ पर 5 में 2 का भाग दे रहे हैं। कितने का दे रहे हैं? 2 का। तो 2 दूनी 4। ओके। कितना आया? यहाँ पर आपका 4 आएगा। ठीक है। फिर आपका यहाँ शेष कितना बचेगा? 1।
ऐसा ही तो आएगा ना। तो देखिए क्वांटिनेट फॉर्मूला होता है, फिर आप यहाँ पर क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं, जीरो लगाते हैं। अब आपका कितना आ जाएगा, 5, है ना। तो लेकिन ये जो फॉर्मूला करता है, डेसिमल प्लेस की वैल्यू नहीं बताता है, सीधा सीधा कितना बताएगा, दो फॉर्मूला, आंसर दो बताएगा। वैसे कितना आ रहा है, अगर हम आगे बढ़ते तो 2.5 आ रहा था ना। ये फॉर्मूला क्या करता है, दशमलव के बाद वाली वैल्यू नहीं बताता है, सीधा सीधा बताएगा जो भी आपका आंसर आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको समझ में आया होगा। कोई भी संख्या दी जाती है, आपको क्या करना है, जैसे कि एक बार फिर से देख लो, 5, ठीक है, कितना दिया गया है, 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, ठीक है। यहाँ आपका 4 आ जाएगा। अब आप 1 आएगा। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2.5। तो लेकिन ये फॉर्मूला ये दशमलव के बाद वाली वैल्यू नहीं बताएगा, ये वाली सिर्फ क्या बताएगा, सीधी सीधी वैल्यू बताएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 2। आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में एम्फेसिस का विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो एम्फेसिस का विकल्प हमारा, देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आपको विद प्रैक्टिकल के साथ बताते हैं, अभी इसको ठीक कर देते हैं। एम्फेसिस का विकल्प हमारा किस में आता है, स्टाइल के अंदर है। तो इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा एम्फेसिस का विकल्प टूल्स मेन्यू में नहीं आता है, किस में आता है, स्टाइल में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपका पूछा गया है। एम्फेसिस का विकल्प किस मेन्यू में आता है, किस में आता है, स्टाइल के अंदर। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कैलकुलेट रिकैलकुलेट की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो इसकी शॉर्टकट कमांड हमारी क्या होती है, F9। कैल्क से क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, IRCTC का कोड रोप। तो आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, इंडियन रेलवे टिकट एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपी पेन उठा लेना है। एक आपको हम शॉर्टकट कमांड बताएंगे, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। देखिए विंडोज 7, 10, 8 या विंडोज एक्सपी हुई, उसमें हमें स्क्रीनशॉट लेना होता है। तो हमारे कीबोर्ड में एक बटन होती है, प्रिंट स्क्रीन। हम उस बटन को प्रेस करेंगे, उसकी सहायता से क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। लेकिन विंडो 10 में आपकी शॉर्टकट कमांड दे दी गई है। विंडो 10 में आपकी शॉर्टकट कमांड क्या है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। हम आपको बता रहे हैं क्या होती है, नोट भी कर दे रहे हैं, आप नोट कर लेना। विंडो 10 में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। विंडो 10 की शॉर्टकट कमांड, ओके, विंडो 10, ठीक है, कमांड आपकी होती है विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, ओके। हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना है। विंडो 10 में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, विंडो शिफ्ट एस। विंडो शिफ्ट एस दबाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिक हमारा ड्रॉ के लिए आ रहा है। आप जितने का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये विंडो 10 का न्यू फीचर्स आया है। विंडो 10 में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, इसको आप यहाँ पर नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आया है। विंडो 10 में स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कमांड क्या होगी, विंडो शिफ्ट प्लस एस, ओके। जैसे ही आप विंडो शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है, जैसे कि जो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये कमांड प्रेस करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रिंट स्क्रीन तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किस टोपोलॉजी में हब का प्रयोग किया जाता है।
तो देखिए ये हम आपको पहले से ही बता चुके हैं टोपोलॉजी के बारे में, आपने वीडियो देखा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस टोपोलॉजी में हब का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोग जानते हैं किस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि निम्नलिखित में केंद्रीय हब का प्रयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है? क्वेश्चन वही है, उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो लिख देंगे कि केंद्रीय हब का प्रयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है, स्टार टोपोलॉजी में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि रिपीटर का प्रयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है, तो रिपीटर का प्रयोग हमारा किस टोपोलॉजी में किया जाएगा? रिंग टोपोलॉजी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट एक से अधिक सेल को चुना जाता है और उन सेल्स में कुछ डाटा लिखा हुआ है जो सामग्री फॉर्मूला बाद में प्रदर्शित होती है। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पर कोई भी कैल्क में मेटल लिखते हैं तो वो हमें कहाँ दिखाई देता है? फॉर्मूला बार में। देखिए अगर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि फॉर्मूला बार के वाई साइड में कौन सा सिंबल होता है या कौन सा ऑप्शंस होता है? तो यहाँ पर ध्यान में रखना एक्सेप्ट या फिर एंटर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस नहीं है? तो देखिए आउटपुट इनपुट आउटपुट दोनों। तो कीबोर्ड हमारा किस प्रकार का डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो देखिए इसको आप क्या करेंगे, कैल्क में देखेंगे। अब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डेट इंसर्ट करने का विकल्प किस मेन्यू में आता है? तो डेट इंसर्ट करने का विकल्प हमारा इंसर्ट में आता है। कमांड आप यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। ठीक है, ये देखिए ये हमारी कमांड दी गई है। ये दो कमांड्स को आप नोट कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेट और टाइम लाने के लिए शॉर्टकट कमांड, या फिर इसका विकल्प किस मेन्यू में आता है? इंसर्ट मेन्यू में आता है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में यहाँ पर यस G1 लेस देन ग्रेटर देन ये दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे? विद प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। तो देखिए जरूरी नहीं है कि हम इस फॉर्मूले को ले लें, कोई सा भी फॉर्मूला ले लेते हैं, कैल्क में आ जाते हैं। ओके, इक्वल इक्वल, ठीक है, IF इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इस सेल का मैंने एड्रेस दिया। ओके, इस सेल के बाद हमने यहाँ पर क्या किया? देखिए सेम टू सेम उसी प्रकार से हम फॉर्मूला ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान नहीं होना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ग्रेटर देन 140, ओके, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, YES यस, और यहाँ पर क्या करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? नो। तो कहने का मतलब हमारा यहाँ है कि इस सेल में अगर हमारा 140 से क्या होगा? छोटा होगा, तो वो हमें क्या बताएगा? नो। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया? 5 टाइप किया, बता रहा है नो। अब यहाँ पर देखिए 140 टाइप करने पर भी बता रहा है नो। तो देखिए यहाँ पर आपने कंडीशन लगाई थी क्या? कि इस सेल में 140 से ज्यादा हो, तो वो आपको क्या बताए? यस। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं? 141 करते हैं, तो वो आपको क्या बताएगा? यस। समझ में आया होगा आपको फॉर्मूला, एक बार फिर से देख लो। इफ C14 ग्रेटर देन, अगर C14 में आप 140 से ज्यादा लिखते हैं तो पहली कंडीशन वो क्या बताएगा? यहाँ पर यस। और 140 से कम या 140 लिखते हैं तो वहां पर वो क्या बताएगा? नो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कितना? 140। तो 140 लिखने पर हमारा क्या आएगा? नो। ठीक है, 140 लिखने पर कितना आएगा? नो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए
ओके। इसी प्रकार से आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए, हम यहाँ पर करते हैं कितना, 150। 150 करने पर आपका आंसर क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ठीक है। इसी प्रकार से फेसबुक के फाउंडर कौन है, तो फेसबुक के फाउंडर हम सभी लोग जानते हैं। फेसबुक के फाउंडर हमारे कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्क इलियट जुकरबर्ग पूरा नाम दिया गया है। क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि फेसबुक कब आया, तो फेसबुक आपका 2004 में आया था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आ सकता है कि फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। फेसबुक में हमारे 7 प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि थंब होता है, हम लोग जो लाइक करते हैं। ठीक है। हार्ट बना होता है। पहले हमारे 6 प्रकार के हुआ करते थे, लेकिन अब हमारा एक बढ़ गया है, तो कितने होते हैं, 7 प्रकार के फेसबुक में रिएक्शंस होते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि फेसबुक में मैक्सिमम कितने करेक्टर टाइप किए जा सकते हैं, तो फेसबुक में 63,206 करेक्टर टाइप किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से फिर क्वेश्चन आता है फेसबुक से कि फेसबुक में अगर आप किसी पोस्ट को पब्लिश करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूज़ फीड कहते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पहले से ही हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में संसाधनों की पुलिंग और साझा साझा मतलब शेयर करने की अवधारणा से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। क्या होगा, वर्चुअलाइजेशन। ये आपका क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है। अब चलते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा डुप्लेक्स का उदाहरण है। तो देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पर फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल। देखिए पहले तो बात कर लेते हैं, डुप्लेक्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। सिंपल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो सिंपल का एग्जाम्पल क्या होता है, रेडियो। रेडियो रेडियो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम समझेंगे कि रेडियो में एक तरफ से ही सिग्नल आपके आते हैं। अगर आप वहाँ कुछ भेजना चाहो तो भेज पाओगे, नहीं भेज पाएंगे ना। तो एक तरफ से जब सिग्नल आते हैं, ठीक है, तो वो हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाता है, सिंपल डुप्लेक्स का। अब बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या होता है, वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या होगा, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी में आपने देखा होगा, जैसे कि जो हमारा वायरलेस होता है ना, तो वो पहले क्या करेगा, एक व्यक्ति बोलेगा, फिर दूसरा क्या करता है, ओवर आउट बोलेगा, फिर दूसरा बोलता है। इसमें क्या होता है कि देखिए जो सिग्नल तो दोनों तरफ से आते हैं, लेकिन एक समय में नहीं आते हैं। पहले एक बोलता है, उसके बाद दूसरा बोलेगा। ठीक है। तो वॉकी टॉकी हमारा किस प्रकार का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स का। यहाँ पर अब देखिए फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं। तो फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हमारा होता है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में देखिए हमारे क्या होते हैं, दोनों तरफ के सिग्नल जाते हैं। आप भी बोल सकते हैं और जो व्यक्ति बात कर रहा है वो भी बोल सकता है। अगर फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल समझना, तो देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति फ़ोन पर लड़ाई करता है तो दोनों के सिग्नल बड़ा अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि डुप्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, सिंपल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंपल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है, रेडियो। ठीक है। हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल क्या होता है, मोबाइल फोन। इसी प्रकार से चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असेंबली लैंग्वेज का विकास कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था, तो प्रथम पीढ़ी में हुआ था। यहाँ पर हमने कुछ नोट पॉइंट डाल के रखे हुए हैं, इन पॉइंटों को आपको अच्छे से समझना है। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन आपकी कब से कब तक थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1946 से 1959 तक। और फर्स्ट जनरेशन में
वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। और वैक्यूम ट्यूब किस सन में आया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1904 में आया। इसको इसके जो फाउंडर हैं, फाउंडर कौन है, जैन एम्ब्रोस फ्लोमिंग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान में रखना, नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले एग्जाम के दिनों में। इसी प्रकार से सेकेंड जनरेशन आपकी कब से कब आई, 1959 से 1965, ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग हुआ था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ये ट्रांजिस्टर कब आया था, 1947 में, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है, तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है। जॉन बॉर्डन वॉल्ट, ठीक है, ब्रिटेन। विलियम शॉकली ने बेल लैब में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, ठीक है। बेल लैब में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। इसी प्रकार से थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो 1965 से 1971 तक, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें किसका प्रयोग हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग हुआ था, ठीक है। ये कब आई थी, 1958 में जैकली ने किया था, ठीक है। जैक किल्वी ने किया था, रॉबर्ट नॉइस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार आ चुका है, तो ध्यान में रखना, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें किसका प्रयोग किया गया था, वीएलएसआई। वीएलएसआई की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये वीएलएसआई कब आया, 1970 में आया था। इसी प्रकार से बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की, तो फिफ्थ जनरेशन आपकी 1900, ठीक है, वो 1971 से और 1980, ठीक है। इसी प्रकार से ये अभी हमारी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है। फिफ्थ जनरेशन में किसका प्रयोग हुआ, तो यूएलएसआई का हुआ, अल्ट्रा लार्ज, ठीक है, वेरी स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी प्रकार से एआई में और क्या आया, तो एआई में हमारा आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन है, जैन मैकार्थी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर लें, शेयर करें, और इसे यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू।